हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा में, जिसका लेखन श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा ने लिखा है, और अध्याय 9 है जिसका शीर्षक है वृंदावन का एक निवासी। तो पिछले कुछ दिनों से आप इस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, वृंदावन का एक निवासी, जिसमें चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली में प्रचार करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष उठा रहे थे या संघर्ष कर रहे थे, और उसके पश्चात दिल्ली के बाद वो सोचने लगते हैं कि मुझे अभी वृंदावन में निवास करना चाहिए, वृंदावन को मेरा निवास स्थल बनाकर वहां से मुझे प्रचार के कार्य के लिए बाहर जाना चाहिए या ग्रंथों का लेखन वृंदावन में करना चाहिए। तो दिल्ली को छोड़कर श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन के लिए आते हैं। तो पिछले रविवार को आपने सुना कि किस प्रकार से प्रभुपाद रेलवे के द्वारा, ट्रेन के द्वारा पुरानी दिल्ली से मथुरा के लिए आते हैं, और मथुरा में आकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ वर्णन करते हैं सत्स्वरूप महाराज कि श्रील प्रभुपाद का जो आकर्षण है बाल्यकाल से वृंदावन की ओर था, और वृंदावन ये साधारण भूमि नहीं है, इस संसार का ये भाग नहीं है। वृंदावन तीनों गुणों से परे दिव्य धाम है, ब्रज धाम वृंदावन, और यहाँ निवास करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी अपने बाल्यकाल से ही लालायित थे। और जब प्रभुपाद जी झांसी में गए थे, अपना घर छोड़कर झांसी में रहने लगे, तो भी उनका हृदय वृंदावन की ओर था। वृंदावन में केशी घाट के नजदीक जो बंसी गोपाल मंदिर है, वहां के जो प्रबंधक थे उनसे प्रभुपाद ने अपना संबंध बना के रखा था, और उन्होंने कहा था कि आगे चलकर मैं आऊंगा और आपके मंदिर में यहाँ निवास करूंगा, मुझे एक कमरा चाहिए हमेशा रहने के लिए। तो वहां पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था बंसी गोपाल मंदिर में, जहां श्रील प्रभुपाद जी रहा करते थे। तो सत्स्वरूप महाराज यहाँ लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी वृंदावन आना, वृंदावन में रहना, ग्रंथों का लेखन करना, ये अपने पूर्ववर्ती जो गुरुजन थे उनके पद चिन्हों का पालन कर रहे थे, उनका अनुसरण कर रहे थे। यहां लिखते हैं कि केवल प्रभुपाद ही नहीं आए यहाँ, बल्कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे और इस परंपरा के जो महत्वपूर्ण आचार्य या गुरुजन थे, वो सभी लोग वृंदावन में वास किए थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन में रह चुके थे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने भी अपना निवास स्थल वृंदावन को सोचा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अधिकतर जो भी अनुयायी थे ये दो धामों में अधिकतर रहते थे, या तो नवद्वीप में रहते थे या तो वृंदावन में रहते थे, और उसके अलावा थोड़े बहुत जगन्नाथपुरी में रहते थे। लेकिन अधिकतर चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो हमेशा वृंदावन या नवद्वीप में वास किया करते थे। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जी भी वृंदावन को अपना निवास स्थल बनाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय के साथ संवाद करते हैं तो रामानंद राय से पूछते हैं कि व्यक्ति को सब कुछ त्याग करके कौन से स्थान में जाके रहना चाहिए। तो रामानंद राय कहते हैं जहां कृष्ण लीला रास, कि जहां राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं घटित हुई है, ऐसे स्थान में जाकर व्यक्ति को निवास करना चाहिए, इस संसार के सब कुछ का त्याग करके। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद वृंदावन का आश्रय लेते हैं।
और इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, हमेशा के लिए प्रभुपाद एक बात बोलते थे, वृंदावन इज माय होम, वृंदावन मेरा घर है और मेरा पूजा करने का स्थान नवद्वीप मायापुर है और मेरा ऑफिस मुंबई है। ऐसे प्रभुपाद बोलते थे। बल्कि प्रभुपाद ने कहा कि आई एम इटरनली रिजाइडिंग इन राधा दामोदर टेम्पल। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं शाश्वत रूप से राधा दामोदर मंदिर के उन कमरों में निवास करता हूं। हाँ, प्रभुपाद जी जब इतना कुछ प्रचार किए, हर देश में, हर बड़े बड़े शहरों में उनके लिए सुंदरतम रहने का स्थान था, उनके शिष्यों ने बनाया था। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, सदैव मुझे वृंदावन से वियोग महसूस होता है, वृंदावन की हमेशा प्रतिदिन याद आती है। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन मेरा शाश्वत घर है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी वास्तव में असली ब्रजवासी हैं। इस ब्रजवासी वो है जो ब्रज को बाहर ले जाने का जिसमें सामर्थ्य है। हाँ, क्योंकि ब्रजवासी ही कृष्ण दे सकते हैं। जिसके हृदय में ब्रज बैठा हुआ है, वृंदावन है, तो प्रभुपाद जी वृंदावन में रहे, फिर प्रचार के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए बाहर गए और फिर वापस आकर वृंदावन में रह के अपने शरीर को उन्होंने त्यागा। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा के लिए वृंदावन में निवास किए हैं या हमेशा के लिए वृंदावन में वास करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, उन गौड़िया वैष्णव ने भी जो वृंदावन में नहीं रहते थे, वृंदावन को सदा अपने हृदय में धारण किया और उसकी महिमा का उद्घोष किया। तो ये जो वृंदावन स्थल है, ये हर एक व्यक्ति के लिए वांछनीय है। मतलब हर एक व्यक्ति ने वृंदावन आने की, वृंदावन में निवास करने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए हम वृंदावन से बाहर है तो भी वृंदावन के स्मरण में होना चाहिए। शास्त्र कहते, अरे वृंदावन की महिमा इतनी अद्भुत है, वृंदावन के एक छोटे लता पता घास का भी कोई अन्य देश में रह के स्मरण कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति को वैकुंठ जाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो साधारण ये स्थली नहीं है। इसलिए कौन से ऐसे महत् पुण्यों से और श्रील प्रभुपाद और गुरुजनों की असीम कृपा से हमें वृंदावन आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे वृंदावन का हमें लाभ उठाना चाहिए। तो यहां कहते, उन गौड़िया वैष्णव ने भी जो वृंदावन में नहीं रहते थे, वृंदावन को सदा अपने हृदय में धारण किया। तो वृंदावन का वास कई प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन वासी वही व्यक्ति है या ब्रजवासी वही व्यक्ति है जिसने ब्रज में जन्म लिया हो। आचार्यगण कहते हैं कि जिसने ब्रज में जन्म लेकर ब्रज की सेवा में लगा हुआ है वो तो ब्रजवासी है ही, लेकिन वृंदावन से बाहर जन्म लेकर वो वृंदावन में आकर वृंदावन की सेवा में लगा रहता है, वो भी ब्रजवासी है। और कोई व्यक्ति जिसने वृंदावन में जन्म नहीं लिया और उसको वृंदावन आने का अवसर भी नहीं उसके जीवन में मिला, लेकिन बाहर रहकर वृंदावन के वियोग में वृंदावन नाथ कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, तो वो भी ब्रजवासी हैं, प्रभुपाद कहा करते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें ब्रजवासी बनने का अवसर प्रदान किया है कि जहां भी हम रहे, वृंदावन के विरह में रहे और वृंदावन की सेवा करने की भावना हमारे हृदय में हो, वो ब्रजवासी हैं। इसलिए जो महान वैष्णवगण होते हैं ना, वो अपने हृदय में वृंदावन को प्रकट कराते हैं या वृंदावन को अपने हृदय में धारण करके चल पड़ते हैं। वृंदावन का मतलब क्या है? जहां कृष्ण निवास करते हैं। श्रील प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में लिखते हैं, धाम शब्द का अर्थ होता है जहां स्वयं भगवान निवास करते हैं, उस स्थान को धाम कहा गया है। ये जो नाना प्रकार के तीर्थ आदि हैं, उनसे बहुत उच्च स्थान है धाम का। जब ये नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, जल है, कुंड आदि जो अन्य अन्य जो तीर्थ हैं, वहां जब हम जाते हैं
तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति हमारे हृदय से जाती नहीं है और भगवान के प्रति सुप्त प्रेम की भावना हमारे हृदय में नहीं आती है। लेकिन धाम में आने का लाभ क्या है कि धाम में आकर पाप प्रवृत्ति तो जाती है धाम के प्रभाव से, लेकिन कृष्ण के लिए जो हृदय में प्रेम है ना, वो जागृत हो जाता है। इसलिए बारंबार कहा गया है कि ब्रज के स्पर्श में आ जाना चाहिए। यदि कोई वृंदावन आता है और वृंदावन आकर एक कदम डालता है या एक दिन के लिए निवास करता है, तो कृष्ण कहते हैं मैं उसके हृदय में सेवा भाव को स्थापित कर देता हूं। उसके हृदय में स्वाभाविक राधा कृष्ण की सेवा करने की भावना जागृत होती है। या कोई व्यक्ति वृंदावन आकर वृंदावन की हवा को सूंघ लेता है, सांस लेता है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो व्यक्ति राधा कृष्ण के चरण कमलों में जो तुलसी है ना, उसकी सुगंध को सूंघ रहा है। यहाँ की केवल हवा को श्वास लेने मात्र से, और जिससे क्या होता है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो धाम शब्द का अर्थ है कि जहां कृष्ण वास करते हैं, तो भगवान 3 स्थानों में निवास करते हैं। एक तो उनका धाम है ही ब्रज, दूसरा भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसका हृदय भी धाम है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि भक्त के हृदय में गोविंद वास करते हैं। जो भक्त नहीं है उसके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। भगवान श्याम सुंदर गोविंद निवास नहीं करते हैं, यही अंतर है। इसलिए भक्त का हृदय भी धाम है, भक्त का हृदय भी वृंदावन है। जैसे भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज एक पादम न गच्छति। कृष्ण कहते कि वृंदावन को छोड़कर एक पांव में बाहर नहीं जाता हूं। तो उसी प्रकार से कृष्ण कहते हैं जब मेरा प्रेमी भक्त मुझे क्या करता है, अपने हृदय में बांध देता है, और ऐसे हृदय को छोड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मतलब भगवान में यह सामर्थ्य नहीं होता कि वो शुद्ध भक्त के हृदय से बाहर चले जाएं। तो उसी प्रकार से इसलिए कहा है शुद्ध भक्त का जो हृदय है वो भी धाम है या वृंदावन है। और भक्ति विनोद ठाकुर तीसरी व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं वृंदावन कौन सा स्थान है, जय स्थाने वैष्णवगण से ही स्थान वृंदावन। जिस स्थान में आपको वैष्णवों का सहचर्य प्राप्त हो रहा है, जिस स्थान में वैष्णवों का संगति आपको लाभ हो रहा है, वो स्थान क्या है, श्रीधाम वृंदावन है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो कार्य किया है, प्रभुपाद ने जो चीज दी है वो किसी अन्य ने नहीं दी है। इसलिए प्रभुपाद को समझना, प्रभुपाद की शिक्षाओं को समझना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम प्रभुपाद और प्रभुपाद के आंदोलन को और उनके भक्तों को, उनके ग्रंथों को बहुत हल्का ले लेते हैं। बाहर के कई लोग कहते तो ये तो नाचते और गाते रहते हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं है कि श्रील प्रभुपाद ने इतना अनमोल और महत्वपूर्ण कार्य किया है जो किसी अन्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों भी वैदिक काल में नहीं किए हैं, जो प्रभुपाद ने किया है। वृंदावन में प्रवेश करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वरुण आदि हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा कब सौभाग्य उदित होगा कि मुझे घास का तिनका बनने का ब्रज में अवसर प्राप्त होगा, या नंद महाराज के आंगन में मैं पत्थर बन जाऊं। कृष्ण से प्रेम रखने वाली जो ब्रज बालाएं हैं वो दौड़ने लगेगी और उनकी चरण धूलि मेरे माथे पर पड़ेगी, तो मेरा अनुराग राधा कृष्ण के लिए जागृत होगा। इसलिए तो ब्रह्मा जी ब्रज में क्या बने हैं, बृहत सानु पर्वत, जो बरसाने का पर्वत है वो ब्रह्मा जी बने हैं। इसलिए बरसाने में 4 चोटियां हैं, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ जिसको भानुगढ़ कहते हैं, विलासगढ़। तो इस प्रकार से
ब्रह्मा आदि देवताओं को भी प्रवेश नहीं है, वो भी ब्रज की महिमा को जानते हैं। इसलिए यहां कहते हैं कि वृंदावन को सदा अपने हृदय में धारण किया है गौड़िया वैष्णवों ने, और उसकी महिमा का उद्घोष करते हैं। इसलिए जो वैष्णव गण है, वृंदावन की जो महिमा है उसका सदैव अपनी जिह्वा से वर्णन करते रहते हैं। हमारे संप्रदाय के महान आचार्य प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने कई शतक लिखे हैं वृंदावन महिमामृत अपने ग्रंथ में, जिसमें कई श्लोकों के द्वारा वृंदावन की महिमा का वर्णन किया है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि पुरी से वृंदावन तक यात्रा करते हुए भगवान चैतन्य कितने भाव विवल हो गए थे। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन यात्रा का वर्णन प्राप्त होता है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु सदैव वृंदावन जाने के लिए लालायित रहते थे। जब उनको सन्यास प्राप्त हुआ केशव भारती के द्वारा, और जैसे डंडा हाथ में लिया दौड़ने लगे वृंदावन की ओर। आकाशवाणी हुई, कहा कि अरे अरे अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है। तो वापस निकल पड़ते हैं। बाद में जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और वृंदावन के लिए वो आते हैं। पहली बार आते हैं नवद्वीप आदि होकर, और चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के लिए निकले जगन्नाथपुरी से, तो जगन्नाथपुरी के सभी भक्तों ने कहा हमें भी वृंदावन चलना है। बल्कि उन दिनों वृंदावन में एक भी मंदिर नहीं था, सारा ये जंगल था। बाद में चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से वापस गए तो उन्होंने अपने भक्तों को भेजा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, और उनको आदेश दिया जाओ लीला स्थलियों को खोजो, भक्ति युक्त ग्रंथों का लेखन करो, अर्चा विग्रह की स्थापना करो, भक्तिमय आचरण अपने जीवन से प्रस्तुत करो। ऐसी 4 चीजें सबको कही थी, और आकर उन वैष्णवों ने इस वृंदावन को प्रकाशित किया है। लोकनाथ गोस्वामी ने कितने सारे वनों को अपने जो विग्रह है विनोदी लाल के माध्यम से ढूंढकर निकाला। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने वृंदावन का सबसे पहला देवालय निर्माण किया, राधा मदन मोहन। वृंदावन में कोई मंदिर नहीं था, पहला मंदिर है वो जो सनातन गोस्वामी के द्वारा दिया है। इसलिए आज भी गौड़िया वैष्णव कहते हैं जब हम वृंदावन आते हैं तो हमें जो सप्त देवालय है उनका दर्शन करना चाहिए। जो मूल 7 मंदिर है जो हमारे गोस्वामियों की देन है, उन विग्रहों का दर्शन करना चाहिए, उन मंदिरों में जाना चाहिए। साधारणतः लोग वृंदावन आते हैं, उनको इस सप्त देवालय के बारे में जानकारी नहीं है, उनको षड गोस्वामियों के बारे में जानकारी नहीं है, उसमें वो अज्ञानी है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि वृंदावन की जो वास्तविक धरोहर है और जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनका परिचय हम सारे संसार से कराएं और ये स्थापित करें कि ये जो वृंदावन है ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की देन है। और चैतन्य महाप्रभु के पश्चात गोस्वामी, और उनके पश्चात अभी पूरे वृंदावन को विश्व पटल में किसी ने स्थापित किया है तो वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। वृंदावन को ले गए, वो जहां तहां वृंदावन को ले गए, और आज हजारों संख्या में लोग आ रहे हैं वृंदावन। यहाँ चलने की जगह नहीं है, बाहर इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने सारे जीवों को माया के नगरी से पकड़ पकड़ कर ब्रज में प्रवेश करा रहे हैं, ब्रज का संग दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब निकले वृंदावन के लिए, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन शब्द सुनते थे ना तो भाव विवल होकर मूर्छित हो जाते थे, क्योंकि वृंदावन कहना और कृष्ण कहना ये दोनों एक समान है। इसलिए जब हम सुबह आंख खोलते हैं तो जोर से हमें बोलना चाहिए वृंदावन वृंदावन, और जब सोने के लिए जाते हैं तो भी वृंदावन वृंदावन कहना चाहिए, क्योंकि वृंदावन कृष्ण का हृदय है। राधा रानी कहती है मोर मन वृंदावन, चैतन्य चरितामृत में, मेरा मन ही क्या है,
वृंदावन है। हे कृष्ण, आप अपने दोनों जो चरण हैं मेरे मन रूपी वृंदावन में प्रकट कराई है, जिसको मैं अपने हृदय में धारण करूंगी और शाश्वत रूप से उनकी सेवा करूंगी। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से निकले वृंदावन के लिए, तो जगन्नाथपुरी के सभी भक्त उनके पीछे लगे और लोग इतने तत्पर थे महाप्रभु के साथ, हजारों लोग निकल पड़े। और जब वो रामकेली में आए, सनातन गोस्वामी ने देखा कि अरे आप वृंदावन जा रहे हो, लाखों लोग आपके साथ हैं, ये आप सर्कस लेके कहां जा रहे हो। सनातन गोस्वामी ने यह शब्द यूज किए, महाप्रभु आप तो सर्कस लेके निकल पड़े हो, वृंदावन तो एकाकी जाना चाहिए, या तो कोई एक संगी आपके साथ होना चाहिए बस, और वही परिपाठी है वृंदावन जाने के, नाम संकीर्तन करते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां ही अपनी यात्रा रोक दी। उन्होंने कहा सनातन जो बोल रहा है ना वो सही है, महाप्रभु वृंदावन नहीं आए, पहली बार जो निकले थे आधे रास्ते से वापस हो गए। और दूसरी बार उन्होंने कहा ये सारे लोगों को मेरे साथ नहीं लेके जाना है। जब रात्रि का समय हुआ, अपने साथ में एक सेवक लिया, बलभद्र भट्टाचार्य, और उसको असिस्ट करने वाला एक और ब्राह्मण था। चैतन्य महाप्रभु रात्रि में, मतलब अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त में जब अंधेरा था तो कोई देख नहीं रहा था, जगन्नाथपुरी से अचानक निकल पड़े और अचानक जंगल में प्रवेश किया। जंगल का रास्ता पकड़ पकड़ कर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आते हैं। और जब वृंदावन आते हैं तो यहां ये लिखते हैं कि महाप्रभु हमेशा जैसे जैसे वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके हृदय में प्रेम अत्यधिक बढ़ रहा था। क्योंकि ये वृंदावन भोग का स्थली नहीं है, वृंदावन किस चीज के लिए है? प्रेम स्थली है। यहां कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और हम सब कृष्ण की भोग्य वस्तु हैं। तो हम कृष्ण की सेवा के लिए ब्रज में हैं। इसलिए ब्रज भगवान को क्यों सबसे अधिक प्रिय है? क्योंकि ब्रज में कोई भी व्यक्ति कृष्ण के अलावा किसी अन्य चीज से प्रेम नहीं रखता, प्रीति नहीं रखता है। सबसे अधिक प्रीति ब्रजवासियों की स्वाभाविक रूप से कृष्ण के लिए है, और कृष्ण की स्वाभाविक प्रीति ब्रजवासियों के लिए है। इसलिए भागवतम में आप पढ़ते हैं कि ब्रजवासीगण अपने बच्चों से, अपनी धन संपदा से बिल्कुल प्रीति नहीं रखते थे। सबसे अधिक प्रेम उनका कृष्ण के लिए था। उनके प्रेम के केंद्र बिंदु यहां कृष्ण थे। यही वृंदावन है। वृंदावन की भावना का मतलब क्या है? कि आपके जीवन का सेंटर कृष्ण होने चाहिए। वही वृंदावन चेतना है, वही वृंदावन भावना है। तो यहां लिखते हैं जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय उल्लसित प्रेम में डूबा था, किंतु जब ये वृंदावन के मार्ग पर आगे बढ़े तो वो प्रेम 100 गुना अधिक हुआ। जगन्नाथपुरी से निकले वृंदावन की ओर तो प्रेम उनके हृदय में 100 गुना बढ़ा। जब ये मथुरा पहुंचे तो भगवान का उल्लसित प्रेम 1000 गुना अधिक हो गया। लेकिन जब वे वृंदावन के वनों में भ्रमण करने लगे तो वो लाखों गुना अधिक हो गया। जब वे कहीं अन्यत्र होते तो वृंदावन के नाम मात्र से उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता। अब जब वे वृंदावन के वन में सचमुच भ्रमण करने लगे तो दिन रात उनका हृदय उल्लसित प्रेम में डूबा रहने लगा था। उनका खाना पीना, नहाना धोना केवल आदत के तौर पर होता था। तो कहते हैं कि यह है वृंदावन के प्रति प्रीति। चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं प्रेम की मात्रा अत्यधिक बढ़ने लगती है। इतना प्रेम महाप्रभु के हृदय में उमड़ता था। और कृष्णदास कविराज ये भी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए ना, वृंदावन के वृक्ष, पशु, पक्षी, लता सब ने पहचान लिया कि ये वही व्यक्तित्व आ गए हैं वापस जो हमें छोड़कर चले गए थे वृंदावन छोड़कर। और सारे महाप्रभु जब चल रहे थे वृंदावन में तो कई सारे हिरण, अन्य मोर आदि पक्षी महाप्रभु के नजदीक आते थे, उनका स्पर्श करते थे
और वृक्ष नीचे हो जाते थे और सब सोचने लगे कि हमारे जो कृष्ण हैं वापस वृंदावन में आ गए हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है बहुत अधिक बढ़ रहा था और इतना अधिक प्रेम उमड़ आया वृंदावन में कि एक बार उनके सेवक जो थे बलभद्र भट्टाचार्य ने देखा कि प्रेम में विवल होकर चैतन्य महाप्रभु कूद पड़े यमुना में। अब वो अच्छा था कि उनके साथ कोई था जिनको बचा लिया, नहीं तो प्रेम में विवल होकर इस प्रकार से वो किया करते थे। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने सोचा चैतन्य महाप्रभु अधिक समय वृंदावन रहेंगे तो उनके हृदय में भावोन्मत्त जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ेगा, इसलिए वो तुरंत कुछ दिनों में उनको वृंदावन से बाहर ले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जब थे तो वो अक्रूर घाट में रहा करते थे और प्रतिदिन यहां आते थे यमुना के तट पर, यमली तालाब पर बैठते थे चैतन्य महाप्रभु और पूरे दिन चैतन्य महाप्रभु वह हरि नाम का उच्चारण करते थे। और एक राजपूत था जिनका नाम कृष्णदास था, वो चैतन्य महाप्रभु के संग में इमली तालाब में हरि नाम लिया करता था। और चैतन्य महाप्रभु संध्या के समय में कालिया दह आदि होते हुए वापस जाते थे। मानो महाप्रभु का यही रोड रहा होगा, ये इस भूमि में आए होंगे महाप्रभु, इसलिए प्रभुपाद को ये स्थान मिला है। कालिया दह से महाप्रभु यहां से गुजरते होंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन के प्रति बहुत अधिक प्रीति था, इसलिए ब्रज का जो सर्वोच्च स्थान है वो चैतन्य महाप्रभु ने ढूंढ के निकाला और वो स्थान था राधा कुंड और श्याम कुंड। वृंदावन भगवान कृष्ण के शाश्वत आध्यात्म लोक का लौकिक रूप है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवत गीता में किया है। एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत है और प्रकट अप्रकट पदार्थों से परे है, उसका नाश कभी नहीं होता, वो परम लक्ष्य है। जब कोई वहां पहुंच जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी एक परा और एक अपरा प्रकृति है। तो इस प्रकार से कहते हैं जो मेरी दिव्य प्रकृति है, शाश्वत प्रकृति, वो आध्यात्मिक जगत है, उसका कभी नाश नहीं होता है। और यदि कोई व्यक्ति उस शाश्वत धाम में पहुंचता है तो इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस धाम में जाकर फिर से वापस नहीं आता है। कृष्ण की सच्चिदानंद लीलाओं का और उनके धाम गोलोक वृंदावन का वर्णन बहुत से वैदिक ग्रंथों में किया हुआ है। मैं आदिदेव आदि सृष्टिकर्ता गोविंद की आराधना करता हूं, जो आध्यात्मिक रत्नों से निर्मित धामों में रहते हैं, जहां वे लाखों कल्प वृक्षों से आच्छादित और सहस्र लक्ष्मियों या गोपियों से बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सेवित कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौओं को चराते हैं। तो भगवान अपने शाश्वत धाम में निवास करते हैं। यहाँ ब्रह्म संहिता का श्लोक दिया है, लक्षावृतेषु, जहां कहते हैं कि लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का ये जो वृंदावन धाम है ये चिंतामणि से बना हुआ है। इसलिए कृष्णदास कविराज लिखते हैं, चिंतामणि मय भूमि कल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्षे देखे तार प्रपंच रसम। कि ये जो वृंदावन भूमि है ये साधारण स्थली नहीं है, ऐसे कहा जाता है। ये चिंतामणि मय भूमि, चिंतामणि पारस पत्थर से बना हुआ ये स्थान है और यहाँ का हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, जो हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने का सामर्थ्य रखता है। हमें साधारण वृक्ष लगते हैं, आप देखे होंगे ब्रज में रहने वाले जो भक्त हैं वृक्ष को देखकर उसका आलिंगन करते हैं, अपना माथा लगाते, ये अनुभूति उनमें है कि ये वृक्ष कृष्ण के प्रति प्रीति देने के सामर्थ्य रखते हैं। वृंदावन वो स्थान है जहां एक ऐसा थोड़ा भी स्थान नहीं बचा
ब्रज में कि जहां कृष्ण ने अपने चरण ना रखे हो। एक ऐसा वृक्ष नहीं था जहां कृष्ण उस पर चढ़े ना हो। तो यहां हर जो चीज है वो प्रेम से पूरित है, और हर जो चीज है वो कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना या सेवा की भावना दे सकती है। इसलिए ऐसे कहते हैं, ब्रज उस व्यक्ति को उजागर होता है जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगा रहता है। या शास्त्र कहते हैं 4 ऐसे महान व्यक्तित्व हैं ब्रज में जो आपके हृदय में ब्रज को प्रकट कराने का सामर्थ्य रखते हैं। एक है वृंदा देवी, दूसरा है गोवर्धन, तीसरा है यमुना, और चौथा है पौर्णमासी। ये चारों में वो सामर्थ्य है कि ब्रज आपके हृदय में या ब्रज को अपने आपके सामने प्रकट कराता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, ब्रज 2 लोगों के लिए ढका हुआ है, कभी भी उनके समक्ष प्रकट नहीं है। एक है जिस व्यक्ति के हृदय में इस संसार को भोग करने की भावना है या ब्रज में आकर भोग की भावना रखता है, उसके लिए वृंदावन हमेशा ढका हुआ है, कभी भी अनकवर नहीं हो सकता, प्रकट नहीं हो सकता। और प्रभुपाद जी कहते दूसरा कौन है? मायावादी गण है, जो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को साधारण समझते हैं, भगवान के दिव्य विग्रह को साधारण समझते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे मायावादी जनों के लिए भी जो ये वृंदावन है वो ढका रहता है, प्रकट नहीं हो सकता। इसी कारण से ऐसा वृंदावन तो सेवा के माध्यम से प्रकट होता है, और ऐसी सेवा जहां आत्म सुख की इच्छा नहीं है। हम सुबह उठते हैं, रात्रि सोने तक केवल आत्म सुख की इच्छा रखते हैं। मुझे कैसे अच्छा लगे, मैं कैसे सुखी हूं, मेरी इंद्रियां कैसे सुखी हो, मेरे परिजन, मेरे शरीर से संबंधित जो लोग हैं, मुझ पर जो निर्भर है वो कैसे सुखी हो, यही चिंतन चलता रहता है। लेकिन कभी सोचते नहीं है कृष्ण को कैसे सुख पहुंचाऊं। इसलिए तो यहां आत्म सुख के लिए कोई स्थान नहीं है, यहां केवल ब्रजवासी जीवित है कृष्ण को सुख प्रदान करने की इच्छा से, और वही इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए, और वही इच्छा श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में थी। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, वो भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय है जो मेरे संदेश को जाकर दूसरों तक पहुंचाता है, और वही कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। वृंदावन का जो संदेश है, वृंदावन की जो महिमा है, कृष्ण की जो महिमा है वो दूसरों तक पहुंचाई है। इसी कारण से प्रभुपाद ने आपने आत्म सुख की कभी चिंता नहीं की। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि प्रभुपाद ने अपने बारे में सोचा होगा। हर चीज जो भी प्रभुपाद के आचरण में दृष्टव्य है वो केवल कृष्ण को सुखी करना, कृष्ण की सेवा करने के लिए वो जीवित थे। प्रभुपाद का जीवन केवल इसी में इस पर था, कृष्ण की सेवा के लिए मैं जीवित हूं। मेरे पास कृष्ण की सेवा नहीं है तो मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवत भक्त का सबसे बड़ा धन उसके पास सेवा है, और सेवा से ही भक्त की पहचान है। इसलिए हम देखते हैं कि नित्य लीला में ये भक्त वो सेवा करता है, ये मंजरी है, ये सखी है, ये है, वो है, मतलब हर एक सेवा उनकी पहचान है। इसलिए वैष्णव या भक्त की पहचान उसकी सेवा है, और हमें अपने जीवन में कृष्ण की सेवा को पकड़ के रखना चाहिए। इसलिए तो हम सुबह उठते हैं तो तुलसी देवी को प्रार्थना करते हैं, सेवा अभिलाष, सेवा की इच्छा व्यक्त करते हैं कि आप मुझे सेवा प्रदान कीजिए। मोर ये अभिलाष विलास कुंज दिववास, और मेरी इच्छा है कि मुझे वृंदावन में निवास प्रदान कीजिए, क्योंकि वृंदावन सेवा की प्रमुखता रखने वाला स्थान है। इसी कारण से गोपियां यहां अपने सुख की चिंता नहीं करती, वो हंसते हंसते नरक जाने के लिए तैयार है। द्वारका में जब कृष्ण थे तो वहां उनको सरदर्द होता है, तो नारद मुनि को भगवान कहते, नारद इधर आओ, देखो बहुत सारा
सर दर्द हो रहा है। हाँ, नारद मुनि कहते हैं कि दवाई क्या है? कहते हैं भक्त पद धूली। मेरे भक्त के चरण की धूली का जब मैं लेप लगाऊंगा, जैसे हम तिलक लगाते हैं, हाँ, वो भी भक्त पद धूली है, गोपियों की चरण धूली है ये जो तिलक हम धारण करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मुझे भक्त पद धूली का लेप लगाना है सर पर। हाँ, तो वो कहते देखो द्वारका में इतने भक्त हैं। नारद ने जो 16,108 रानियों के पास गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो हमारे पति हैं, हम तो नरक जाएंगे, उनको अपने चरण की धूली देंगे। अन्य कोई यदुवंशी तैयार नहीं हुआ। कृष्ण को कहते द्वारका में एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो आपका सरदर्द ले सके, आपने मतलब आपका सरदर्द लेकर खुद उसको सहन करे, ऐसा कोई नहीं है। तो उस समय कृष्ण ने कहा वृंदावन चले जाओ, आप वृंदावन जाकर वृंदावन के भक्तों को पूछो। जब नारद मुनि आए यमुना के तट पर और वहां देखा गोपिकाएं यमुना के तट पर खड़ी थी, नारद ने कहा देखो मैं द्वारका से आया हूं, आपके जो प्रभु हैं उनको सरदर्द हो रहा है। और गोपियां बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने कहा क्या उसका उपाय है? नारद मुनि ने कहा भक्त पद धूली। उनके आप सबके चरणों की धूली चाहिए, गोपिकाओं के आप दे सकती हो? तो गोपियां कहने लगी नारद बस आप बड़े बड़े बोरिया लेकर आ जाओ, हम अभी चरण धूली तैयार करते हैं। गोपिकाएं जल्दी शीघ्र गति से यमुना के जल में प्रवेश करती है और आकर यमुना के मिट्टी पर नाचने लगती हैं और नारद को कहते कि नारद बस ये सारी चरण धूली लेकर जाओ, हमारे श्याम सुंदर को जो सरदर्द हो रहा है उनको ये प्रदान करो। तो नारद कहते आपको डर नहीं लग रहा है? नरक जाएंगे आप? कहते हम नरक क्या, जहां मर्जी जाने के लिए तैयार हैं। हमें अपने सुख की चिंता नहीं है। किसके सुख की चिंता है? कृष्ण सुख की चिंता है। इसलिए तो कृष्णदास कविराज प्रेम और काम का वर्णन करते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कि जब हम अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए अपने जीवन की सुख के बारे में अधिक सोचते हैं तो वो काम है। और प्रेम क्या है? भक्त सदैव कृष्ण की सेवा के बारे में सोचता है और सदैव भगवान को आनंदित करने के बारे में सोचता है। तो ऐसा ये वृंदावन के जो भक्त हैं उनकी भावना है। इसी कारण से तो वृंदावन में हजारों हजारों गोपिकाएं कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। और ये साधारण स्थली नहीं है, ये वृंदावन धाम कोई भारत का भाग नहीं है, उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है, ये अलौकिक स्थली है, दिव्य है। दिव्य का अर्थ है रजो तमो सतो आदि गुणों से परे है। इसलिए तो यहाँ वराह घाट है ना इस्कॉन हॉस्पिटल के पास, जहां वरादेव लेकर आए थे। जब पृथ्वी देवी रसातल में डूब गई, हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने अपने वराह अवतार धारण करके और पृथ्वी को अपने दाढ़ों के ऊपर लेकर आ गए। तो पृथ्वी को जैसे जल से ऊपर लाए, पृथ्वी ने दूर से देखा अरे और कोई भूमि दिख रही है जहां हिरन है, पशु पक्षी है, कई सारे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। तो वराहदेव को वो पूछती हैं कि क्या कोई और पृथ्वी है क्या यहाँ मेरे अलावा? कहते हैं वराहदेव कि कोई अन्य पृथ्वी नहीं है, जो तुम्हें दिख रहा है ना वो वृंदावन धाम शाश्वत है, प्रलय काल में भी वो हमेशा बना रहता है। अब पृथ्वी ये मत सोचो कि वृंदावन तुम्हारे ऊपर टिका हुआ है, तुम अभी जब मैं लेके आया हूं तुम्हें ही आधार दे दूंगा मैं वृंदावन का, तुम वृंदावन के ऊपर टिकी हुई हो, अन्यथा तुम रसातल आदि में चले जाओगे। तो इस प्रकार से वराहदेव ये स्थापित करते हैं कि वृंदावन जो स्थान है वो शाश्वत स्थली है, इस पृथ्वी का भाग नहीं है। इस कारण से कहा गया है कि ऐसा जो वृंदावन है ये दिव्य है, इस जगत का भाग नहीं है। यद्यपि भगवान कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन भौतिक जगत से अत्यंत परे है,
किंतु वे जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वे अपने शाश्वत धाम का प्रदर्शन भारत के वृंदावन में करते हैं। उत्तर भारत के वो 84 वर्ग मील क्षेत्र का तादाम्य आध्यात्मिक आकाश के शाश्वत लोक से है। वृंदावन में वास करने और मरने से भक्त का शाश्वत आध्यात्म लोक में पहुंच जाना निश्चित हो जाता है। हाँ, यहाँ लिखते हैं कि ऐसा जो वृंदावन है, हाँ, जहां कोई व्यक्ति वास करता है, अपना शरीर छोड़ता है, हाँ, निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक जगत भगवान का जो गोलोक वृंदावन है उसको प्राप्त करता है। क्योंकि ये जो धाम है इसको भौम वृंदावन कहा जाता है और भगवान अपने शाश्वत धाम में विराजमान है, निवास करते हैं, उसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है। भगवान जब इस संसार में जीवों पर दया व्यक्त करने के लिए आते हैं तो अपने धाम को अपने साथ लेकर आते हैं और आकर अपने धाम में अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और उन दिव्य लीलाओं को लिखते हैं बाद में व्यासदेव। और उस ब्रज लीला कहानी को जब बद्ध जो सुनता है तो कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है और मुक्त हो जाता है। तो भगवान का ये जो वृंदावन का प्राकट्य है ये उनके कृपा शक्ति का प्राकट्य है। वृंदावन धाम ये बलराम का स्वरूप है। वृंदावन धाम साक्षात बलराम, ये वृंदावन धाम कृष्ण की सेवा के लिए बने हैं। हाँ, और ये ऐसा वृंदावन धाम सहस्त्र दल पंखुड़ियों का जो पुष्प है, कमल है, उसके समान है। इसलिए तो हम कभी कभी सोचते अरे कृष्ण नंदगांव में रहते थे, यहाँ गव्य चराने के लिए 1-2 घंटा यहाँ पैदल आने में लगेगा उनको, लेकिन ऐसा नहीं था। कृष्ण को जब यहां से वहां जाना होता था, क्योंकि ये ब्रजधाम कमल के समान है और जितने भी अन्य स्थान है ब्रज में वो सारे अलग अलग पंखुड़ियों के ऊपर है लीला स्थलियां। और जब भगवान को इस स्थान से उस स्थान में जाना होता था तो वो कमल नजदीक आता था और कृष्ण तुरंत अन्य वन में प्रवेश करते थे। तो इस प्रकार से बलराम का ये प्राकट्य है वृंदावन धाम कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए कहते हैं ये करुणा का प्राकट्य है। जब जीवों के ऊपर भगवान दया करते हैं तो ये धाम के रूप में भगवान यहां प्रकट होते हैं। और धाम इतनी बड़ी चीज है कि धाम का आश्रय ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति भगवान के लिए सेवा भाव अपने हृदय में जागृत कर सकता है। वृंदावन ऐसा स्थान है जहां प्रबोधानंद सरस्वती कहते अरे वृंदावन में कोई व्यक्ति साधन भजन आदि भी ना करे, केवल पड़ा रहे वृंदावन में, तो भी वो भगवान की कृपा प्राप्त करने का योग्य बन जाता है या धाम प्राप्त कर सकता है। इसलिए ब्रज भूमि से प्रीति हमें रखनी चाहिए और भगवान से प्रतिदिन ये याचना करनी चाहिए, हे कृष्ण आप मुझे अपने ब्रज में हमेशा के लिए निवास प्रदान कीजिए। कई ऐसे वैष्णव हैं जो कुछ भी हो जाए ब्रज से बाहर नहीं जाते हैं, ब्रज में निवास करते हैं और अनुगत होकर गुरु और वैष्णव के अनुगत होकर कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि वृंदावन में वास करना और मरना, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कई लोग वृंदावन में घर खरीदते हैं और कहते हम ब्रजवासी हो गए। जैसे कई सारे ये प्रॉपर्टी वाले एडवर्टाइज करते हैं ना कि आइए हम आपको ब्रजवासी बनाते हैं, आप यहाँ हमसे फ्लैट खरीदिए आप हो गए ब्रजवासी। तो इससे कोई ब्रजवासी नहीं होता है। ब्रजवासी होता है गुरु और वैष्णव के अनुगत होकर यदि व्यक्ति सेवा में लगता है तब वो ब्रजवासी हो सकता है। तो यहाँ घर तो लेते हैं लेकिन जब बीमार पड़ते तो कहते दिल्ली जाएंगे और वहां जाकर शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसे ब्रजवास का कोई लाभ नहीं है। वृंदावन के निवासी यहां तक कि वहां के पशु भी महान हैं। जीवन के अंत में उनका स्थानांतरण गोलोक वृंदावन हो जाएगा। यहाँ का पशु पक्षी भी जब शरीर छोड़ेगा तो उसको ब्रजवास आध्यात्मिक जगत
प्राप्त होगा गोलोक वृंदावन। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की कि वे वृंदावन के सीमांत पर दुर्वा दल के रूप में जन्म पाए, जिससे इन पवित्र भक्तों की चरण रज उन्हें पवित्र बना दे। और वैष्णव शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि वृंदावन की अल्पकालिक यात्रा से भी कोई अपने हृदय में परम भगवान की अनुभूति कर सकता है। तो यहां कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना किए थे कि मुझे एक साधारण सा घास बना दीजिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, वृंदावन आना है तो सबसे पहले अपनी जो भौतिक योग्यताएं हैं वो वृंदावन के बाहर छोड़कर आए। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त्वा तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि वृंदावन आना है तो सारी जो हमारी उपाधियां हैं जिनको बाहर छोड़ देना चाहिए, और वृंदावन प्रवेश करते हैं अक्रूर के समान ब्रज धूलि में लोटपोट हो जाए। अपनी जो योग्यताएं हैं, सांसारिक जो उपलब्धियां हैं, उनको ब्रज से बाहर छोड़ें। इसलिए यहां कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी भी हैं वो प्रार्थना करते हैं इतनी बड़ी योग्यता होने के बावजूद भी। इसलिए वृंदावन में आते हैं तो इसी भावना में हमें वास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कि गोपियों के भर्ता पालन करने वाले जो कृष्ण हैं उनके सेवकों का मैं सेवक हूं, ये भावना होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमें वही शिक्षा प्रदान की है। श्री चैतन्य चरितामृत का कथन है, भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर की भांति गोकुल सर्वव्यापक अनंत और सर्वपरि है, नीचे ऊपर सर्वत्र उसका अबाध विस्तार है। भौतिक जगत में उस दिव्य लोक का दर्शन भगवान कृष्ण की इच्छा से होता है। वह मूल गोकुल से अभिन्न है, वे दो अलग अलग लोक नहीं हैं। वहां की भूमि चिंतामणि है और वहां के वनों में कल्प वृक्षों का बाहुल्य है। इसलिए ये जो ब्रज भूमि है, इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा, चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्षे देखे तारा प्रपंच रसम। ये चिंतामणि भूमि है, सब कल्प वृक्ष हैं। जो व्यक्ति अपनी इन चमड़ों की आंखों से ब्रज को देखने का प्रयास करता है तो ब्रज भी या वृंदावन भी उसको एक सांसारिक या साधारण स्थान जान पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा ही व्यक्ति वृंदावन को देख सकता है या वृंदावन की अनुभूति कर सकता है। और आध्यात्मिक दृष्टि कहां से प्राप्त होती है? यदि व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता है, चक्षुदान दिल जयी, आध्यात्मिक गुरु ही हमें वो योग्यता प्रदान करते हैं, वो चक्षुदेव प्रदान करते हैं जिसके द्वारा ब्रज की वास्तविकता को हम देख सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता है वैसे वैसे उसके नेत्रों में वो योग्यता आती है, प्रेमांजन जिसको बोला गया है, और वह वृंदावन की वास्तविकता को देख पाता है। इसलिए सदैव गुरुजनों के अनुगत होकर जब हम सेवा करते हैं तो वृंदावन की देखने की जो योग्यता है वह हमें प्राप्त होती है। यद्यपि भौतिक चक्षुओं को वह सामान्य स्थान लगता है, कृष्ण भावनामृत की साधना के लिए आदर्श स्थान ब्रजभूमि या वृंदावन है, जहां के लोग स्वाभाविक रूप से कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण स्वभावता उनसे प्रेम करते हैं। ये वृंदावन की विशेषता है। माधवेंद्र पुरी के उस अध्याय में ये वर्णन आया है, ब्रजवासियों की प्रीति सहज गोपालेर प्रति। वहां कहते हैं कृष्णदास कविराज कि जैसे माधवेंद्र पुरी ने उस विग्रह को प्रकट किया तो ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम उमड़ आया और सब उनकी सेवा के लिए तत्पर हो गए। तो वैसा ही प्रेम कृष्ण का भी वृंदावन के निवासियों के लिए के प्रति है। तो ऐसा ये वृंदावन स्थान है, ये भोग करने के लिए नहीं है, यहाँ आत्म सुख प्राप्ति के लिए नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये सेवा का भूमि है, भगवत सेवा के लिए ये स्थान है।
इसलिए हमें सदैव श्रील प्रभुपाद के अनुगत होकर वृंदावन में प्रभुपाद की सेवा में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद के।